तीर्थ में एक ऋषि थे जो मार्कंडेय ऋषि के नाम से जो है जाने जाते। और मार्कंडेय ऋषि के पास पुत्री या पुत्र नहीं था। काफी दिन हो गया, न पुत्री की उत्पत्ति हुई न पुत्र की, मतलब कोई भी वंश की उत्पत्ति नहीं हुई। अच्छा, एक चीज हमको आप लोग बताएं, जिसके पास पुत्र या पुत्री ना हो तो उसको क्या कहा जाता है? उसको मनुष्य जीवन जो होता है गलत भाषा में बोलते हैं। गलत भाषा में। हाँ। और जिसके पास पुत्र हो और पुत्री ना हो, वो बहुत है, अच्छा मानते हैं, अच्छा, लेकिन जिसके पास केवल पुत्री हो उसको भी बहुत कहते हैं, गलत भाषा में बोलते हैं। आज से आप जान लें, हमारे वेदोक्त में ये लिखा गया है, पुत्र पुत्री हो और उससे बाद क्या होता है? कुछ नहीं। सुनिए, मैं बता रहा हूँ आपको, हमारे वेदोक्त में लिखा गया है। हाँ। यहाँ की ब्रह्म पुराण में भी लिखा गया है। हाँ। मैं 2 पुराण पढ़ा हूँ। हाँ। ब्रह्म पुराण और विष्णु पुराण दोनों में लिखा गया है कि जिसके पास पुत्र या पुत्री में से दोनों न हो, उसके आजीवन किसी भी योनि में कोई कर्जा का योग नहीं था और वह कर्जा विमुक्त था, और इस मानव योनि में आकर के हर योनियों का अपना कर्म बनाने के लिए केवल भगवान में आराध्य हो जाता है। लेकिन माया से गिरा हुआ व्यक्ति, उसको अज्ञानतावश ज्ञान की प्राप्ति का योग नहीं हो पाता है और वह माया में लिप्त हो जाता है। उससे ज्यादा लिप्त होता है जितना उस पुत्र और पुत्र के वान व्यक्ति माता पिता को नहीं होता है, उससे ज्यादा वह लिप्त हो जाता है। जबकि वह महान पुरुष है। अगर जिस भी व्यक्ति के पास पुत्र और पुत्री नहीं है, उसका नतमस्तक अगर सुबह सुबह उठ करके अगर रोज किया जाए तो वह आपका भी पाप जो है समाप्त हो सकता है। क्यों? कि उसके पूर्व जन्मों में कोई भी उसके पास कर्ज नहीं। और जिसके पास पुत्री केवल हो, पुत्र ना हो, वह पिता रूपी ऋण से व्यक्ति वह मुक्त था। पिता रूपी ऋण से वह मुक्त हो चुका है और मातृत्व रूपी ऋण से वह मुक्त नहीं हुआ था। इसलिए उसको जो है पुत्री का योग प्राप्त होता है। यह भी आप योग समाप्त कर डालिए। और वंश दोनों को कहा गया है, कहीं कन्या और पुत्र से प्रभावित नहीं है। वह अगर पुत्री भी है तो भी उसको वंश बोला जाता है और पुत्र है तो भी वो वंश बोला जाता है। और जिनके पास पुत्र और पुत्रियां दोनों हैं, वह माता से भी जो है कर्जवंत है और पिता से भी वो कर्जवंत है। वह अभी भी पूर्ण नहीं हो पाया। तो इतने में मार्कंडेय ऋषि तपस्या कर रहे थे और तपस्या करते करते एक दिन नारायण का दर्शन होता है। इसी नमिषा नारायण की बात यह है। दर्शन होता है, कहते हैं कि ब्रह्मर्षि, ऋषि, आपको पुत्र हो सकता है, लेकिन शर्तें हैं। क्या आपको दीर्घ पुत्र चाहिए कि अल्पायु? दीर्घ पुत्र होगा, नाम उससे भी आपका होगा, लेकिन आप उस पुत्र से क्षण क्षण मरते रहेंगे, मतलब आतताई होगा। और अल्पायु पुत्र के द्वारा उसका आयु अल्प होगा, 12 साल की अवस्था का होगा, और लेकिन उससे भी आप जीवन पर्यंत आप जाने जाएंगे।
जब तक सृष्टि रहेगी, सृष्टि के बाद भी आपको जाना जाएगा। कैसा चाहे। तुरंत विष्णु जी के चरणों पर वो गिर जाते हैं, कहते हैं प्रभु हमको अल्पायु पुत्र का ही योग चाहिए। हम वह पुत्र क्या करेंगे लेकर के जो दिल भर हम मरते रहे। अरे मरना तो निश्चित है, लेकिन एक ही बार मरे वो ठीक है, बार बार मरना उचित नहीं है। तब तथास्तु का करके चले जाते हैं। एक सुंदर रूपवान पुत्र उनको प्राप्त होता है, जो केवल मात्र 12 साल की आयु तक का योग था। अब 11 साल जब बीत जाता है तो पिता आदेश दे देता है कि यह पुत्र तुम जाओ गंगा जी के तट में, जो भी व्यक्ति तुम्हें मिले, चाहे वो क्यों न शूद्र हो, चाहे क्यों न वैश्य हो, चाहे काहे न वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, यहां तक कि जीव भी अगर तुम्हें मिले तो उसको तुम दंडवत प्रणाम करना। किसी को बिना प्रणाम किए हुए न जाने देना। अब वह पुत्र पिता का आज्ञाकारी था। उसका सुबह से शाम तक नित्य केवल एक ही कर्म था कि जो भी व्यक्ति आता था तुरंत दंडवत प्रणाम करता था। एक दिन की बात है, सक सनातन ऋषि जो है उसी रास्ते से गुजर रहे थे, जो बराबर केवल उनकी 5 वर्ष की आयु रहती थी। इससे ऊपर की आयु कि वो होते ही नहीं थे। उधर से गुजर रहे थे, जब देखे बस तुरंत साष्टांग प्रणाम करो। और साष्टांग जब प्रणाम किए तो उन्होंने कहा कि चिरंजीवी बस, छोटे बच्चों को क्या कोई कहेगा, खूब लंबी आयु तक जियो, खूब पढ़ो, माता पिता का नाम रोशन करो, यही कहेगा। वह कह देता है। तब तक पिता जो है दौड़ा दौड़ा आता है, कहते अरे महात्मा आपने क्या कह दिया? कहे क्या हुआ? कह अरे इसका बस केवल 3-4 दिन से 6 दिन रह गया है और आप चिरंजीवी नाम आपने रख दिया। ये चिरकाल तक कहाँ जिंदा रहेगा? कह रहे तो भाई अब जब आपस में लोगों ने बात किया, यार अब तो चिरंजीवी हम लोग कह दिए हैं और मुनि का जो है वचन कभी खाली नहीं जा सकता, अब क्या होगा? तो कहते हैं एक काम करिए। क्या? कहीं इस पुत्र को अब 3-4 दिन में आपको मर जाना है। कहे हाँ। कहा आज ही इस पुत्र को मरा हुआ और समझ लीजिए, और इस पुत्र को मुझे दे दीजिए। अब जिसका पिता जानता हो कि मेरा पुत्र परसों या नरसों मर जाएगा, क्या ऐसे पुत्र को कभी अपने नेत्रों से ओझल होने देगा? नहीं। यह चाहेगा कि जब तक जीवित रहे तब तक मेरे आंखों के सामने यह पुत्र विद्यमान रहे। जीवित पुत्र को मृकिंडी ऋषि ने जो है मरा हुआ समझ करके वह मुनियों को सौंप देते हैं। और सौंपने के बाद कहते हैं ये अब लेकर के जो है ब्रह्मा जी के पास में मुनि जो है लेकर के चल देते हैं। कहते हैं कि अवश्य सृष्टि के पालक और उम्र के आयु द्वार जो देने वाले ब्रह्मा हैं, सृष्टि की रचना करने वाले और ब्रह्मा हैं। आखिर आप जो है उनको चलते ही उनको दंडवत प्रणाम करना। ठीक है यार। अब जाते हैं, कहा जब तक उनको प्रणाम करना, माथा पटकता रहना कि जब तक वो चिरंजीवी का तुम्हें आशीर्वाद न दे दें। कहा ठीक। अब जाता है, अपना मुड़ी पटकना स्टार्ट किया। अब ब्रह्मा जी देख रहे हैं कि माथे से खून आने लगा, तो कहते हैं अरे चिरंजीवी बस उठो। हाँ, तब मुनियों ने कहा कि अरे भगवान ये आपने क्या कर दिया? क्या हुआ?